जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़, जो कि जीके जीएस का साथियों शानदार क्लास आप लोगों के सामने लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि डेली आप लोगों का जीके जीएस का शानदार क्लास आपके चैनल पे देखने को मिलता है। तो साथियों, ये जो वीडियो होगा, ये जो क्लास होगा बच्चों, भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होगा। भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है साथियों, वो सभी एग्ज़ामों के लिए होगा। चपरासी लेवल से लेकर के बच्चों यूपीएससी लेवल तक के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ से बच्चों एक भी प्रश्न जीके जीएस के आपके नहीं छूटेंगे। यहाँ से पढ़कर जाइए, विश्वास रखिएगा साथियों, आपसे सभी प्रश्न बनेंगे। अभी दोस्तों एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है, आप यहाँ से पढ़ करके जाइए और देखिए एनटीपीसी में आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों, क्लास को सभी बच्चे पूरा देखिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद साथियों सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर हैं ये क्लास हमको कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करेंगे सभी बच्चे, जिन बच्चों को अच्छा ना लगे वो डिसलाइक कर देंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास सेशन को शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़कर क्लास करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ दोस्तों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कहता है कि चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को कहा जाता है। देखिए बच्चों, चोल वंश के जो शिलालेख थे उससे उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु बच्चों, किसके अनुरक्षण हेतु, तो गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को, जो भूमि प्रदान की जाती थी बच्चों, दान की जाती थी, उस भूमि को क्या कहा जाता था। ब्रह्मदेव, वेलन बगाई, पल्ली चचंदम, सालाभोग। ये बच्चों आपका एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। एनटीपीसी बच्चों 2021 का जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सालाभोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सालाभोग। जो चोल वंश के शिलालेख से उल्लेखित बच्चों गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु जिस भूमि का दान की जाती थी उसे सालाभोग कहा जाता है। ऑप्शन डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से बच्चों पलीचंदम के बारे में जानते हैं। पलीचंदम के बारे में बच्चों जानते हैं, यह जैन धर्म में जो दान की गई भूमि होती है, जैन धर्म में बच्चों दान की गई भूमि को, जैन संस्थाओं को जो दान किया जाता है, जैन धर्म में बच्चों जो जैन संस्थाओं को, जैन संस्थाओं को, जैन संस्थाओं को साथियों दान की गई भूमि को, क्या की गई भूमि को, दान की गई भूमि को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, पलीचंदम। ठीक है मेरे भाई। वेलन बगाई, वेलन बगाई किसे कहते हैं बच्चों, तो किसानों एवं गैर ब्राह्मणों को दान की गई भूमि को, किसान दोस्तों, फार्मर जो होते हैं किसान, एंड गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं होते हैं बच्चों, गैर ब्राह्मण, तो किसान और गैर ब्राह्मणों की दान की गई भूमि को वेलन बगाई कहते हैं बच्चों। ब्रह्मदेव साथियों या ब्राह्मणों की दान की गई भूमि को, ब्राह्मणों की बच्चों, ब्राह्मणों की दान की गई भूमि को क्या कहते हैं, ब्रह्मदेव कहते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा बच्चों, एक प्रश्न से हमने अनेकों प्रश्न आपको बताएं कि जो ब्राह्मणों को दान की गई भूमि को ना साथियों ब्रह्मदेव कहते हैं। किसान एंड गैर ब्राह्मणों को दान की गई भूमि को वेलन बगाई कहते हैं। और जो जैन धर्म के संस्थाओं होते हैं बच्चों, उनको दान की गई भूमि को पल्लीचंदम कहते हैं। और जो चोल वंश के शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु जो दान की गई भूमि है उसे सालाभोग कहते हैं। तो क्या साथियों यहाँ तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को, क्लियर है बच्चों।
अब चोल वंश के संस्थापक के बारे में जानते हैं। चोल वंश से एक दो प्रश्न जान लेते हैं बच्चों, इतना नोट कर लीजिएगा। जो चोल वंश है बच्चों, अगर इसका संस्थापक की आपसे बात कर दिया जाए, संस्थापक कौन हैं, तो संस्थापक हो जाएंगे बच्चों विजयालय चोल। कौन होंगे दोस्त? विजयालय दोस्तों चोल। विजयालय चोल जो हैं वो चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे। ये जो विजयालय चोल हैं वो अपनी राजधानी, यानी चोल वंश अपनी राजधानी जो है बच्चों कहाँ बनाई थी? राजधानी की अगर आपसे बात किया जाएगा कि राजधानी कहाँ बनाया था, तो तंजौर बनाया था दोस्तों, तंजौर। इसी को कहा जाता था तंजावुर। तंजावुर। क्लियर है साथियों? यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। चोल वंश के बारे में आप लोगों ने इतना जान लिया कि चोल वंश का संस्थापक विजयालय चोल, इसकी राजधानी तंजौर हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मदेव, वेलनवगाई, पल्ली चंदम, सालाभोग, ये सब के बारे में जान लिए। आपका ऑप्शन नंबर डी था राइट आंसर। डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को लाइक करते सभी बच्चे चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण खाली स्थान के शासक धंगदेव द्वारा लगभग 909 सीई मतलब ईस्वी में कराया गया था। बताइएगा कब कराया गया, सॉरी बच्चों, कौन से वंश के द्वारा कराया गया था, ये पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछ दिया जाता कि भगवान शिव को समर्पित जो कंदरिया महादेव मंदिर है बच्चों, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो धंगदेव ने करवाया था बच्चों। कब करवाया था, तो 999 ईस्वी में करवाया था। लेकिन आपसे पूछा गया किस वंश ने करवाया था, तो वंश की बात आया बच्चों तो चंदेल वंश ने करवाया था। चंदेल वंश के शासक धंगदेव ने करवाया था 999 ईस्वी में कंदरिया में बच्चों, कंदरिया महादेव मंदिर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अब इसमें बच्चों कुछ हम जानेंगे। जो चंदेल वंश है बच्चों, इसकी राजधानी कहाँ थी? चंदेल वंश जो है, चंदेल राजवंश, इसकी अगर राजधानी की आपसे बात कर दिया जाए ना कि कहाँ थी दोस्तों, तो खजुराहो हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? खजुराहो। क्लियर है दोस्तों? कहाँ होगा? खजुराहो हो जाएगा। इतना नोट कीजिएगा बच्चों, इसके बारे में अभी डिटेल से जानना है हमें। अब ये देखिएगा, कलचुरी राजवंश है, इसका अगर आपसे संस्थापक पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि संस्थापक कौन थे, कलचुरी के संस्थापक की बात किया जाए बच्चों तो कोक्कल प्रथम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कोक्कल प्रथम। कोक्कल प्रथम जो थे बच्चों, यह कलचुरी राजवंश के संस्थापक थे। अगर इनकी राजधानी पूछ दिया जाए, राजधानी बच्चों कैपिटल कहाँ था, तो त्रिपुरी था, त्रिपुरी। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। चालुक्य जो वंश है बच्चों, इसका संस्थापक की अगर आपसे बात किया जाए, संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन बच्चों, पुलकेशिन जो प्रथम थे बच्चों, यह चालुक्य वंश के संस्थापक थे। अगर इनकी राजधानी की बात किया जाए, कैपिटल की बात किया जाए, तो बादामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बादामी हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? बताइएगा सभी बच्चे। यहाँ तक क्लियर है? चालुक्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो पुलकेशिन प्रथम, इसकी राजधानी बादामी। कलचुरी वंश के संस्थापक कोकलन प्रथम और राजधानी त्रिपुरी। क्लियर है दोस्त? आगे चलते हैं इसी में। एक है बच्चों आपका बचा हुआ राष्ट्रकूट वंश, इसका अगर संस्थापक की बात किया जाए तो दंती दुर्ग हो जाएगा, दंती दुर्ग। इसका अगर राजधानी पूछा जाए, कैपिटल पूछा जाए दोस्तों, तो मान्य खेर हो जाता है। कहाँ हो जाएगा? मान्य खेर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो सभी बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों, अगला देखिएगा। अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों, द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसमें नागों को बचाने के लिए विदाधर राजा जमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। बताइएगा बच्चों, द्वारा रचित नागानंदम
एक संस्कृत नाटक है, यह किनके द्वारा रचित है? अशोक के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा या बिंदुसार के द्वारा? तो ये जो रचा गया है ना बच्चों, यह हर्ष के द्वारा रचा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हर्षवर्धन। हर्ष यानी कि हर्षवर्धन बच्चों, ठीक है। अब इनके बारे में जानते हैं, हर्ष के बारे में जानते हैं बच्चों। यह पुष्यभूति वंश का था। कहाँ का था बच्चों? यह थानेश्वर के, कहाँ के दोस्तों? थानेश्वर के पुष्यभूति, कहाँ का दोस्त? थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का था, ठीक है। हर्षवर्धन कहाँ का था? तो थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का था। हर्षवर्धन के बाद बच्चों राजा कौन बना था और यह किस वंश का राजा था? बताइएगा। देखिएगा बच्चों, जो हर्षवर्धन था यह वर्धन वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? वर्धन वंश का राजा बन गया था बच्चों, क्लियर है। यह शासन कब से कब तक किया? अगर आपसे शासन की बात किया जाए कि हर्षवर्धन शासन कब से कब तक किया, तो 606 से लेकर के बच्चों 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने शासन किया था। क्या किया था? शासन किया था बच्चों। इनके 3 नाटक थे। इन्होंने कितने नाटक लिखे? 3 नाटक लिखे बच्चों, नाटक। अब बोलिएगा कौन कौन नाटक है? तो एक बच्चों नागानंद, पहला है नागानंद। दूसरा की अगर बात करें बच्चों तो रत्नावली। तीसरा की अगर बात कर दे दोस्तों कि तीसरा कौन था, तो प्रियदर्शिका हो जाएगा। प्रियदर्शिका, आपसे पूछा जाएगा प्रियदर्शिका किनका नाटक है, तो ये बच्चों हर्षवर्धन का नाटक हो जाएगा। क्या साथियों, यहाँ तक क्लियर है? और ये जो तीनों नाटक है, आपसे पूछा जाएगा तीनों नाटक कौन से भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है दोस्तों। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों जो नाटक हैं वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अभी बच्चों बारिश हो रहा है तो आपको आवाज़ जाएगा बारिश का, हड़बड़ाना नहीं है बच्चों। आज का क्लास आपका बहुत छोटा होने वाला है, बस 5 ही प्रश्न बताएंगे क्योंकि बारिश की वजह से मौसम खराब है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? 8वीं, 12वीं, पहली, 5वीं? बताइएगा साथियों। ये बच्चों पहली जो अनुसूची है साथियों, देखिए भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान, इसमें 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची हैं? 12 अनुसूची है दोस्तों। अगर वर्तमान की बात कर दिया जाए, वर्तमान में 12 हैं, लेकिन मूल्य संविधान की बात किया जाता बच्चों तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। लेकिन बच्चों कुछ संशोधन हुए, उसके बाद साथियों संशोधन के बाद 4 और अनुसूचियों को जोड़ दिया गया। तो जैसे 9वां, 10वां, 11वां, 12वां बच्चों 4 वो पे जोड़ा गया। अब देखिएगा बच्चों सभी में चर्चा किस किस की है हम ये जानेंगे। देखिए 8वीं अनुसूची है बच्चों, इसमें भाषा की चर्चा है, ठीक है। पहले भाषा थे बच्चों 14, लेकिन वर्तमान में अभी 22 भाषाएं हैं, क्लियर है। 12वीं अनुसूची है बच्चों, इसमें नगरीय प्रशासन की चर्चा है, प्रशासन की दोस्तों चर्चा है। इसको जोड़ा कब गया? पूछा जाएगा बच्चों कि 12वीं अनुसूची को हमारे संविधान में जोड़ा कब गया, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था उस समय तो 8 ही अनुसूची थे, लेकिन साथियों 12वां को कब जोड़ा गया? तो मेरे दोस्त 74वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 1992 ईस्वी में, तब इसको जोड़ा गया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, पीएम। अगर पूछा जाए बच्चों कि जब 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी हमारे संविधान में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव, क्लियर है। पीवी नरसिम्हा राव जो थे बच्चों भारत के प्रधानमंत्री थे, क्लियर है। आगे आता है आपका 5वीं अनुसूची। इसमें बच्चों SC ST के लिए विशेष प्रावधान की बात किया गया है। SC ST के क्षेत्रों का बच्चों प्रशासन व नियंत्रण का बात किया गया है। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, 4 ही प्रश्न बच्चों, क्योंकि बारिश बहुत जोर आ चुका है, ठीक है।
तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो इतना ही छोटा क्लास आपके लिए हुआ तो आपको ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक कीजिएगा, जिनको अच्छा ना लगा हो वो डिसलाइक करेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास सेशन को शेयर करना कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा चैनल को बच्चों, सभी बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए जिन बच्चों को दोस्तों, वो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िएगा। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।